आजकल आप लोगों ने एक टॉपिक को एक बहुत ट्रेंडिंग देखा होगा, मोस्टली लिंक्डइन पर देखा होगा और उसकी डिस्क्रिप्शन है, बहुत वेरियस डिस्क्रिप्शन में आती है। मैं एक मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। उनकी जो हेडलाइन रहती, इज़ बायजूस कमिंग बैक क्वेश्चन मार्क। तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे, एक्चुअली क्या है, क्या ट्रेंड कर रहा है, और इसको डीप में हम थोड़ा सा जाके रिसर्च करेंगे। और देखो, मैं जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं ऐसा नहीं कि मैं बैठ गया वीडियो बनाना विदाउट एनी रिसर्च और विदाउट एनी फैक्ट मैं कुछ बना रहा हूँ। और मैं जो भी वीडियो शेयर करता हूँ वो सेल्फ रियलाइजेशन से शेयर करता हूँ, सेल्फ एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। और मैं इस टॉपिक पे भी बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 1 साल मैंने काम किया है। तो चलिए हम शुरू से समझते हैं इस चीज़ को, एक्चुअली ये है क्या। देखो, मैंने 2021 नवंबर में मैंने बायजूस के लिए अप्लाई किया था फॉर बीइंग अ BDA। BDA स्टैंड्स फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। तो मैंने अप्लाई किया, 2-3 राउंड इंटरव्यू हुए, मैंने इंटरव्यू को क्रैक किया एंड आई गॉट माई फाइनल ऑफर लेटर। अब ऐसा नहीं है कि आपको ऑफर लेटर मिल गया तो यू विल बी डायरेक्टली प्रमोटेड टू BDA। बिफोर BDA यू विल बी BDT। BDT स्टैंड्स फॉर बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग। एंड उसमें क्या होता है, उसमें आपको 30 डेज़ 45 डेज़ की क्लासरूम ट्रेनिंग एंड बहुत सारी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आप उस चीज़ से आप जो टूल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के टूल्स हैं, उसके साथ आप फेमिलियर हो पाओ और आप पिचिंग सीख पाओ, कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को पिच करना है कस्टमर्स के सामने, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओ। बेसिकली बायजूस इज़ ऑफ सेल। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग कोलकाता से ट्रेनिंग की। इट इज़ ऑफ 45 डेज़ इंक्लूडिंग क्लासरूम ट्रेनिंग एंड फिज़िकल डेमो कंडक्शन। तो मैंने BDT में अपनी ट्रेनिंग की और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया जाता है और उसके साथ एक सेट नंबर ऑफ टारगेट है जो आपको अचीव करना पड़ता है। उसके बाद यू विल बी प्रमोटेड टू BDA फ्रॉम BDT, दैट इज़ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। सो फॉर्चुनेटली मैंने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया एंड आई गॉट प्रमोटेड टू BDA। अब मैं BDA बन चुका था और आई गॉट माई फाइनल परमानेंट ऑफर लेटर ऑफ BDA इन जनवरी 2021। अब मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, आई गॉट अ हैंडसम सैलरी। मतलब जो BDT में थी वो तो हाफ थी। आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड टू BDA यू विल गेट अ हैंडसम सैलरी एंड also the facilities like a cab facilities for going for cab facilities for going on a demo and everything, and you will also get some tablet and the goodies from the organization। तो मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। आई वॉज इम्प्रेस्ड विद द सैलरी और मैंने अपनी ट्रेनिंग को क्वालिफाई किया एंड आई गॉट प्रमोटेड टू BDA। अब मैं जैसे ही फ्लोर में जाता हूँ तो मेरे जो असाइंड मैनेजर होते हैं, ग्रुप ऑफ टीम में मुझे डाला जाता है, जिसमें उस ग्रुप में 8-9 मेंबर थे और उनको लीड कर रही थी एक मैनेजर, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एंड आफ्टर दैट हमें बताया गया कि आपको ऐसे काम करना है, आपको इस सिटी में जाना है, यहाँ कंडक्शन करना है, एक सेट नंबर ऑफ टारगेट है जो आपको वीकली अचीव करना है। ठीक है यार, जो हर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब जैसे जैसे वो वीकली टारगेट आप अचीव कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के पीछे क्या हो रहा है, अंदर में ऑर्गेनाइजेशन की क्या चल रही है, आपको पता तब लगेगा जब आपके वर्क पे उस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा। अब सडनली क्या हुआ यार, 1 महीने 2 महीने आराम से गुजरे, आप जा रहे हो, आप सेल कर रहे हो, आप अपने टारगेट को अचीव कर रहे हो, आप सेफ रह रहे हो। क्योंकि किसी भी सेल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर रहे हो, सो यू विल नॉट गेट पेड और यू कांट टेल योर सेल्फ कि मेरी जॉब सिक्योर है। अब क्या हुआ कि 2-3 महीना वो चला, उसके बाद सडनली चेंज आने लगा। मैनेजर बदले जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक टीममेट इस टीम से उठाकर उस टीम में भेजा जा रहा है, फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रही है। और उसके बाद फिर आपको बोला जा रहा है यू नीड टू डू सेल। अरे यार, सेल सेल करने के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है एंड वी नो दैट
हमें ट्रेनिंग में बताया गया है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग सेल यू विल नॉट सर्वाइव इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और मेरे को लगता है जितने लोग ने भी ट्रेनिंग किया होगा, और ये ऑफर लेटर में भी मेंशन है। बट अब क्वेश्चन राइज होता है कि आप सेल जो कर रहे हो किस प्रिंसिपल पे कर रहे हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन पे जो डिफाइंड प्रिंसिपल है, जो आपको बताया गया है ट्रेनिंग पे, आप उस प्रिंसिपल पे सेल कर रहे हो, या फिर आपको बोला जा रहा है यू नीड टू डू सेल इवन इफ़ यू नीड टू गो आउट ऑफ प्रोसेस। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, ये वर्चुअल क्लासेस उससे पहले होंगी, आई डोंट नो, बट मोस्ट ट्रेंडिंग ये आफ्टर लॉकडाउन या फिर लॉकडाउन के बीच में हो, क्योंकि बहुत लोग बाहर नहीं जाते थे, ऑलमोस्ट सभी लोग घर में रहते थे, एंड वर्क फ्रॉम होम एंड ये सब जितने भी क्लासेस है वो डिजिटल पे शिफ्ट होने लगे, एंड बायजूस गॉट अ सिग्निफिकेंट बूम। वो यूनिकॉर्न बन गया इन अ वेरी लेस पीरियड ऑफ ए टाइम। एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बना। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे 21-22 फुल्ली लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब जितने लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थे, कहीं ना कहीं कुछ कमी लगी होगी या फिर उनके अपने प्रेफरेंसेस होंगे, तो उन्होंने शिफ्ट करना, बहुत ऑर्गेनाइजेशन सॉरी बहुत जितने भी इनरोल्ड थे उन्होंने शिफ्ट किया, क्विट किया, या फिर नए लोग हम जब जा रहे हैं, हमने सब बता रहे हैं ये ऐसे होता है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे पढ़ाई करवाई जाती है, हम ऐसे क्लासेस देते हैं, वी गिव मेंटरशिप एवरीथिंग, जो भी हमें बताया गया ट्रेनिंग में। लेकिन अब एक प्रोस्पेक्टिव होता है, एक हर एक इंसान का अपना चॉइस होता है, और वो उनका इंडिपेंडेंट चॉइस होता है। हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे पास जुड़ो। हमारा काम है कि हमें आपको बताना है कि व्हाट वी कैन ऑफर टू योर चाइल्ड, हाउ वी कैन हेल्प योर चाइल्ड इन देयर स्टडीज़, एंड हम आपके बच्चे की करियर को इन्हांस करने में कैसे मदद कर सकते हैं। बट एट लास्ट द चॉइस टोटली डिपेंड्स ऑन देयर पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट। अब एक बीडीए जा रहा है सुबह में 9 बजे, मंडे को वेडनेसडे को ऑफिस ज्वाइन कर रहा है, वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे कंटिन्यू 9 बजे ऑफिस ज्वाइन करना है, एंड आपको बोला जाता है 6 बजे तक आपको ऑफिस आ रहा है। लेकिन अगर आपके कॉलिंग में अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, यू नीड टू एक्सटेंड अप टू 9, 10, इवन 11। हमने किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो 3 दिन हमारा कॉलिंग रहता था, वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। एंड फ्राइडे को आपको कॉलिंग करने के बाद आपको डेमो कंडक्शन पे भी जाना है। इट इज़ नॉट योर डेमो डे, बट आपको डेमो कंडक्शन पे भी जाना है कि नहीं यार, फ्राइडे को भी एक सेल निकालो। और सैटरडे संडे को तो आपको जाना ही है कंडक्शन करने के लिए, क्योंकि आपने जो कॉलिंग की है 3 दिन के लिए, अब आपको उस लीड को, प्रोस्पेक्ट को आपको चेंज करना है, सेल में चेंज करना है। चलो यार ठीक है यार, हम जितने भी वीडियो हैं जाते थे सेल पे, डिफरेंट सिटीज़, कोई अपने सिटी में ही करता था, कोई डिफरेंट सिटीज़ में करता था। अब क्या हो रहा है, हम उन्हें समझा रहे हैं हर चीज़, बट मैंने जैसे आपको बोला, लास्ट डिसीजन डिपेंड्स अपॉन देयर पेरेंट्स। तो ठीक है यार, अगर किसी का सेल नहीं हुआ है, दैट डजेंट मीन कि उसमें कमी रही होगी, है ना। चलो एक एक बंदा सेल नहीं कर पाया तो शायद उसमें कमी रही होगी, फिर नहीं सेल कर पाया तो शायद कमी रहेगी। लेकिन जो बंदा टॉप परफॉर्मर है, जो पिछले रिसेंट 3-4 महीनों में टॉप परफॉर्मर है, वो भी सेल नहीं कर पा रहा है। अब रीज़न क्या था कि जब भी लॉकडाउन हटा 2022 में, तो लोग फिज़िकल में शिफ्ट होने लगे, और कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ से जुड़े हो और अगर आप उसको छोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ कमी होगी, तभी आप उस चीज़ से शिफ्ट करोगे। आपको अगर रिज़ल्ट आ रहा है तो आप क्यों शिफ्ट करोगे यार। अगर आपका बच्चा वीक है और उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि इम्प्रूवमेंट होता रहे, तभी तो आपने उस चीज़ को चूज़ किया है ना। बट इफ़ दे आर शिफ्टिंग, सो इट माइट बी
इट माइट बी समथिंग गोइंग रॉन्ग बट वी डोंट नो। अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू धीरे 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 कम होने लगती है। अब वो डायरेक्टली, अब आपका क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से सब चीज़ स्मूथली चल रहा था, अब सडन एक चेंज आता है। वो चेंज क्या आता है कि आप ऑफिस जाते हो, आपको हर दिन, हर घंटे, हर एक घंटे में मीटिंग हो रही है। मीटिंग में आपके साथ वीपी जुड़ रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, एजीएम जुड़ रहे हैं, एंड यू नो हाउ दे एक्चुअली टॉक्स। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर, मैंने ये सब सामने होते देखा है। दे जस्ट द एजीएम of that organization, they simply say you need to do sale even if you need to go out of process। और अगर आप सेल नहीं कर पा रहे हो, मैं बोल भी नहीं सकता किस तरीके का लैंग्वेज यूज किया जाता था हायरार्की की तरफ से। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं एज एन बीडी, बीडीएम, बीडीटीएम, वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि सडन एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज़ रियली वेरी हार्ड टू वर्क। और उसके बाद फिर भी कहीं ना कहीं कर कर कुछ ना कुछ कर कर अगर एक बीडी अपने टारगेट को अचीव कर रहा है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट कटिंग करनी है। और कॉस्ट कटिंग करने के लिए फिर एक मीटिंग होती है, और अब बीडीए को बुलाया जाता है केबिन में, और बोला जाता है आपने ये नंबर ऑफ अमाउंट इस कस्टमर को सेल किया। हाँ मैंने किया। अब वो बोलते हैं कि यार इन्होंने तो कोर्स ले लिया हमारा 90,000 का, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इन्होंने तो कोर्स ले लिया 90,000 का, ठीक है, इन्होंने ईएमआई करा लिया, लेकिन अब इनका ईएमआई नहीं आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, आपने जो भी बीडीए उसने ज्वाइन किया है एज एन बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जो उनका रोल है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कॉलिंग करना है, कॉलिंग के बाद आपको प्रोस्पेक्ट डेमो बुक करना है, और प्रोस्पेक्ट डेमो बुक करने के बाद वहाँ पे कंडक्शन करना है एंड कोशिश करना है उसको सेल पे कन्वर्ट करने के लिए, है ना। बट रिकवरी वॉज नेवर अ पार्ट फॉर अ बीडीए। द बीडीए वॉज नेवर आंसरेबल टू द क्वेश्चन कि उनकी ईएमआई क्यों नहीं आ रही है। ये आपका फिनॉप्स टीम देखेगा, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही है। अब वो ये इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि दे नीड टू डू द कॉस्ट कटिंग। और कॉस्ट कटिंग कैसे होगी? एम्प्लॉय को यार कोई भी रीज़न, कोई भी वैलिड इनवैलिड रीज़न देकर निकालने के लिए, है ना। मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में वायलेंस क्या होती है, फिजिकल वायलेंस, आई एम टेलिंग फिजिकल वायलेंस क्योंकि वो मेरे साथ हुई थी विथ एजीएम। मैं आपको नाम रिवील नहीं करूँगा ना, मैं आपको लोकेशन रिवील करूँगा, बट इफ़ आई नीड टू स्पीक आई विल डेफिनेटली स्पीक। आपको बोला, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ हो गया था, कहीं से कहीं सेल करके लाओ। आप फेक कमिटमेंट करो, आप कुछ करो, कुछ भी करो, आपको सेल करके आना है। एट द एंड क्या क्या प्रॉब्लम होती थी बीडीए के साथ, देखो यार, अगर आप किसी के पास जा रहे हो एज एन एकेडमिक काउंसलर बनकर, तो वो पेरेंट बायजूस को नहीं जानते हैं, वो आपको जानते हैं, वो आपकी ही फेस मतलब उनके लिए बायजूस है। अब क्या होता है, आप सेवरल कमिटमेंट करते हो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, अब वो फुलफिल नहीं होता है। जो भी पेरेंट्स के पास आप गए हो, डेफिनेटली आपका नंबर होगा ही उनके पास। अब आपको सडन कॉल, अब हर बीडीए को वो कॉल करते हैं कि नहीं, आप बोल रहे हो यार 1-on-1 मेंटरशिप ये नहीं मिल रहा है, आपने बोला था कि 14 डेज़ में अगर हम पसंद नहीं आएगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं, बट हमारा कैंसिलेशन भी नहीं हो रहा है एंड XYZ प्रॉब्लम। बट बीडीए के पास एक ही ऑप्शन होता था, ठीक है सर आप ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, उस पर आपको ये सारी चीज़ बताएंगे। बट इवेंचुअली द बीडीए इज़ सफरिंग। और दूसरी बात क्या है, आपने सैलरी दी, आपने हर कुछ दी, और उसके बाद आपने एक सपना दिखाया कि योर जॉब इज़ सिक्योर इफ़ यू आर डूइंग सेल्स, इफ़ यू आर मीटिंग द टारगेट। बट सडनली आप इनवैलिड रीज़न देकर एक एक बंदा जो ओनली अर्नर है अपने फैमिली का, आप उसको हटा दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन से।
चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस टॉपिक पे इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल लिंक्डइन में एक बायजूस कम बैक का एक ट्रेंडिंग चला हुआ है। बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक्स। अगर बायजूस का फॉल डाउन हुआ, इट इज़ बिकॉज वो अपने क्वालिटी एजुकेशन से ज़्यादा वो फोकस किस चीज़ पे करने लगे, अपने रेवेन्यू पे। एंड बाय हुक और क्रुक उन्हें रेवेन्यू चाहिए। यार हमें आपने आपके घर में जितने भी बड़े लोग होंगे वो एक बात ज़रूर बोलते हैं कि जो जितनी जल्दी ऊपर जाता है वो उतनी ही जल्दी नीचे भी आता है। क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो आप एक सीढ़ी धीरे 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 आगे बढ़ोगे। अगर आप एक ही बार में छलांग लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो शायद आप चढ़ जाओ, और जब आपको नीचे उतरना है और आपको मालूम नहीं एक एक स्टेप लेके आप चढ़े हो, तो आप डायरेक्ट कूदोगे और आपको दिक्कत ही होगी। अगर ये कंपनी एक साल में यूनिकॉर्न बनी और उसके बाद सडन फॉल डाउन, एंड नाउ अ ट्रेंड इज गोइंग ऑन बायजूस कम बैक, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि बायजूस का फॉल डाउन क्या हुआ, क्यों हुआ। अब आप एक मेरी बात बताओ, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी मिस्टेक को और आप सीधे सोच रहे हो कि आपसे हर कोई फिर वही रिलेशन, आपको आपको वही प्यार मिलेगा, आपको वही पॉपुलैरिटी मिलेगी, आपके क्वालिटी को उसी तरीके से जज किया जाएगा। इज़ इट पॉसिबल? अगर मेरे को किसी से धोखा मिल चुका है तो मैं उस वो मेरे से जितनी भी मीठी बात कर ले यार, मैं उस पर 10 बार सोचूंगा ट्रस्ट करने के लिए, और 10 बार सोचने के बाद भी शायद मैं मतलब 11 टाइम मैं ट्रस्ट ना कर पाऊँ। तो ओनली रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज इट इज़ गुड। ठीक है यार, मिस्टेक सबसे होती है और आगे बढ़ना चाहिए। वो हर हर मैंने आपने हर कोई ने गलती किया है, बट आप आगे बढ़ रहे हो, बट आप एक्सेप्ट तो करो कि आपने क्या मिस्टेक किया है। आपने कभी भी आकर ये नहीं बोला कि वी आर टोटली फोकस्ड ऑन रेवेन्यू बाय हुक और क्रुक, इसीलिए हमारा फॉल डाउन हुआ। वी आर फोर्सिंग आर एम्प्लॉयज टू डू द सेल एट एनी कॉस्ट, एट एनी कमिटमेंट, एंड आप आज बोल रहे हो XYZ रीज़न दे रहे हो। मैं ना बाइजू रविंद्रन सर को ब्लेम कर रहा हूँ, ना मैं दिव्या गोकुलनाथ मैम को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी मिला ही नहीं इनसे। तो मैं इन्हें ब्लेम नहीं कर सकता कि इनकी बनाई हुई पॉलिसी या फिर किसी भी बनाई की पॉलिसी। बट एक रीज़न है, अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री का प्रोप्राइटर हूँ या मालिक हूँ, तो मेरे इंडस्ट्री में जो चल रहा है वो किसी को मालूम हो या ना हो, मुझे तो मालूम हो गई। मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि अगर आप मेहनत नहीं, अगर आप सोचते हो शॉर्टकट लेके आप 1 मिनट में चले जाओ, तो शायद आप चले जाओ फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में भी चले जाओ, लेकिन ये आप रेगुलर नहीं कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर आप बिना मेहनत के अगर किसी मुकाम पर पहुँचे हो, तो आप गिरोगे तो बहुत ही, आप हालत देख लो ना यार। जहाँ एक एक फ्लोर का 8-8 लाख रुपया रेंट दिया जाता था, आज बायजूस एग्जिस्ट भी कहाँ कर रहा है हमें और आपको मालूम नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी प्रोप्राइटर हैं या फिर जो भी कमबैक के लिए बायजूस की बात करते हैं, आप करो कमबैक, वी विल वेलकम यू। बट व्हेन, जब तक आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपने एक्चुअल ये क्या मिस्टेक किया है और आपके मिस्टेक के कारण कितने लोग की लाइफ हैम्पर हुई है, कितने लोग की जब जॉब गई तो उनके पास उनके घर में उनके पर्टिकुलर लाइफ पे क्या हैम्पर हुआ, इमोशनली ब्रेक डाउन कितना हुआ, वो चीज़ भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि BDA ने ही आपके उस कंपनी को उस रेवेन्यू तक अचीव कराया ताकि आप यूनिकॉर्न कहला पाओ, और आप उठते हो, गिरते हो और फिर सोचते हो कि मैं उठ जाऊंगा, लेकिन अपनी बिना गलती के एक्सेप्टेंस के, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप आओ, आप एक्सेप्ट करो कि हाँ हमसे क्या गलती हुई है। आप फैमिली से एक्सेप्ट करो कि हमने क्या बोलकर आपको कोर्स भेजा, क्या आपको मिला, क्या नहीं मिला, क्या हमारी गलती है, हमारे एम्प्लॉय के प्रति हमारी क्या गलती है, हमने कैसे ट्रीट किया, हमारे क्या लूप होल्स हैं, हम उस पर काम करेंगे। आप ये चीज़ आकर एक्सेप्ट करो,
एंड डेफिनेटली उसके बाद अपने क्वालिटी एजुकेशन आप प्रोवाइड करो, और डेफिनेटली यार आप सक्सेस करोगे। इसीलिए मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बी ऑनेस्ट इन योर वर्क, बी ऑनेस्ट इन योर सर्विस व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, give genuine information of your product to the customer, whoever you are selling, and then you can say, yes, I am the organization who works on our revenue, but also the interest of our customer and interest of our nation. Jai Hind, Jai Bharat.